Good evening everyone, and I Richa Tripathi welcomes you in the second part of life processes. Friends, as you know कि पार्ट 1 में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था एंड वहीं से आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एंड एज ऑलवेज सबसे पहले लेट्स डिस्कस आवर टुडेज टॉपिक्स। गाइस, आज के हमारे टॉपिक्स हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, different steps of nutrition in animals, and last very important topic nutrition in amoeba. Friends, important इसलिए क्योंकि फर्स्टली तो ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में समझने के लिए, एंड सेकेंडली इस टॉपिक से 2 से 3 मार्क्स तक का आने के चांसेस भी 80% रहते हैं। ओके, सो मूविंग अहेड, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। लेकिन उससे पहले वन मोर थिंग गाइज, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर लें ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि आप अकेले अकेले पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। गाइज, जब हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसी वजह से वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। एंड जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं। क्यों? क्योंकि वो इधर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए या फिर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। आपको क्लियर हो गया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं या तो प्लांट से या फिर एनिमल्स से। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी स्टेप्स हैं जिनसे एनिमल्स फूड को इनटेक करते हैं, फिर फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद फूड से एनर्जी गेन करते हैं, रिमेनिंग फूड का क्या होता है, ठीक है। बाकी एनिमल्स की ग्रोथ कैसे होती है, इन सब के बारे में। तो यहाँ पर देयर आर 5 मेन स्टेप्स विच आर टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग 5 मेन स्टेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि टेक प्लेस करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्लांट्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लांट्स में वो लोग डायरेक्टली अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहे थे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, एंड रिमेनिंग जितना फूड जरूरी होता था उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था सारे पार्ट्स में प्लांट्स के, एंड रिमेनिंग ग्लूकोज से स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। तब वो स्टार्च या तो उन्हें तब हेल्प करता था जब प्लांट्स को जरूरत होती थी या फिर वो उनकी ग्रोथ में काम आता था, ठीक है। लेकिन एनिमल्स के केस में बिल्कुल अपोजिट है। एनिमल्स के केस में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू न्यूट्रिशन टेक प्लेस होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? तो इस वर्ड से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, इंजेशन मतलब रिलेटेड टू समथिंग इनटेक। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। आपको क्लियर हो गया? हमारा खाना खाना, इस पूरी प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं इंजेशन, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। एंड सेकेंड इज डाइजेशन। डाइजेशन तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा डाइजेशन क्या होता है। हम लोगों ने जिस फूड को इनटेक किया है तो वो प्रॉपर इनटेक नहीं होता है हमारा। हम लोग कितनी भी कोशिश करें अपने फूड को च्यू करके स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करने की, लेकिन उतना स्मॉल पार्टिकल्स में हम लोग ब्रेक नहीं कर पाते हैं कि वो डायरेक्टली जाके हमारी बॉडी में ब्लड में मिक्स हो जाए। तो हमारा जो स्टमक होता है वो हमारे इनटेक फूड को, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं या इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है एंड प्रिपेयर करता है हमारे ब्लड में मिक्स होने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस है हमारी एब्जॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि इस प्रोसेस में ही जो हम लोगों ने फूड खाया है वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारे इंटेस्टिनल वॉल्स के थ्रू ब्लड में मिक्स होता है और हमें हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कौन सी प्रोसेस से हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है? इट इज अब्जॉर्प्शन। और इसी प्रोसेस से हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में आ चुका होता है, ठीक है।
फोर्थ पार्ट इज एसिमिलेशन। ये क्या होता है? तो द प्रोसेस इन विच द अब्जॉर्ब फूड इज टेकन इनटू द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग। गाइज अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि एनर्जी के लिए हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी पढ़ा और एसिमिलेशन में भी लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर एनर्जी। गाइज ये एनर्जी के साथ साथ और भी कई हमारी बॉडी में और भी कई सारे डिफरेंट स्टेप्स में हेल्प करती है। तो एसिमिलेशन क्या हो गया? एसिमिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड के थ्रू होते हुए पूरी बॉडी में पहली बात तो पहुंच जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद जितना हमारे फूड की एनर्जी फूड से प्रोवाइडेड एनर्जी जितनी बचती है उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। एंड रिपेयरिंग इन द सेंस कि जो भी हमारी बॉडी में डिसीजेस हैं उन डिसीजेस को बॉडी खुद से रिकवर करने की हेल्प करता है। ठीक है, तो इन सारी स्टेप्स को टेक्स प्लेस करता है हमारी फोर्थ प्रोसेस विच इज एसिमिलेशन। एंड द लास्ट प्रोसेस इज इजेशन। इजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जितना हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा हम लोग पहले इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसे पढ़ने के बाद जब हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। ठीक है, तो और ये भी खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खुद में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 2 से 3 मार्क्स तक का जरूर पूछा जाता है और वो 2 से 3 मार्क्स तक का आपसे डायरेक्टली कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट रहेंगे जिनको मैं मार्क कर दूंगी, अगर आप चाहें तो उनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि वही पॉइंट्स आपसे पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल। सबसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि अमीबा जो होता है इट इज यूनिसेलुलर एनिमल, जबकि हम लोग मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? अमीबा यूनिसेलुलर होता है, बाकी जितनी भी कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि अमीबा कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एनिमल्स में आते हैं वो सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अमीबा ईट्स टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड विच फ्लोट इन वाटर इन विच इट लिव। अमीबा क्या खाता है? छोटे छोटे प्लांट्स या छोटे छोटे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं या जो पानी में उसके आसपास आ जाते हैं बहते हुए। ठीक है, तो इस वजह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। अब आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि ये वर्ड तो हम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कुछ है। हमने तो 2 ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। गाइस हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी कुछ पार्ट्स हैं जिसका एक पार्ट ये है होलोजोइक। ठीक है, तो उसके 3 पार्ट्स रहते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ड होलोजोइक आया है तो हम लोग होलोजोइक क्लियर कर लेते हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, अमीबा के लिए ये वर्ड क्यों यूज हुआ और अमीबा इस तरह से कैसे फूड इनटेक करता है। ठीक है, तो होलोजोइक क्या होता है? इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल अब क्या हो गया? डायरेक्टली किसी कॉम्प्लेक्स बॉडी को अपनी बॉडी में इनटेक करता है और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है और बाकी जो डाइजेस्टेड फूड है उससे एनर्जी गेन करता है और जितना अनडाइजेस्टेड रह जाता है उसको इजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। एक बार फिर से बता रही हूँ क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है कि अमीबा में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज होता है, तो याद रखिएगा इट इज होलोजोइक। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म intakes the complex organ into its body। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। All the process of nutrition in amoeba are performed by its single cell। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल, तो इसी वजह से क्या है कि जितनी भी प्रोसेस है अमीबा में, जितनी भी प्रोसेस मतलब इजेशन की, एसिमिलेशन की, एब्जॉर्प्शन की,
ठीक है, ये सारी प्रोसेस इस सिंगल सेल से ही परफॉर्म होती हैं। कैसे परफॉर्म होती हैं, चलिए पढ़ते हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इंजेशन। इंजेशन मतलब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिए कि इंजेशन हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था। हाँ, अभी हम लोगों ने इंजेशन पढ़ा था कि द इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो वही अमीबा भी होता है कि अमीबा कैसे इंजेक्शन अमीबा कैसे करता है, क्योंकि जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इमेज में आपको कहीं भी अमीबा की इमेज में आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि अमीबा का माउथ है, अमीबा के फीट्स हैं, इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। इसी वजह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है पूरा अमीबा के बारे में, जिसके थ्रू अमीबा फूड को इनटेक करता है, डाइजेस्ट करता है, एसिमिलेट करता है एंड रिमेनिंग। तो अमीबा हैज नो माउथ और अ फिक्स प्लेस फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। ये इमेज के थ्रू क्लियर हो गया कि अमीबा हैज नो फिक्स प्लेस फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। तो अब क्वेश्चन बनता है कि अमीबा फूड को इंजेस्ट कैसे करता है। तो अमीबा इंजेस्ट फूड बाय स्यूडोपोडिया। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया है आपके स्कूल के एग्जाम्स में या फिर आपके फाइनल एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन एक ना एक बार जरूर पूछा जाएगा कि अमीबा फूड को इनटेक कैसे करता है या किसके थ्रू करता है। तो इट इनटेक्स द फूड थ्रू स्यूडोपोडिया। ठीक है, अब ये स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड को इनटेक कैसे करता है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। When a food particle come near amoeba, then amoeba ingests the food particle by forming finger-like projection called pseudopodia. तो क्या होता है कि जब कोई भी फूड पार्टिकल अमीबा के पास में आता है तो अमीबा क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करके उसको अपने बॉडी में क्लोज कर लेता है। अभी हम लोग आगे इमेजेस के थ्रू भी इसको क्लियर कर लेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। टिल देन आप अपने माइंड में इमेज फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। अभी आपने अमीबा देख लिया, अब अपने दिमाग में फॉर्म करने की कोशिश कीजिए कि अमीबा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है किसी भी फूड पार्टिकल के पास में एंड उसको क्लोज कर लेता है उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में। ठीक है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ही हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, एंड स्यूडोपोडिया इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव द अदर नेम ऑफ स्यूडोपोडिया, तो इट इज फॉल्स फीट। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया कि फूड का इंजेक्शन कैसे होता है अमीबा में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन कैसे होता है अमीबा में। सबसे पहले तो इंजेक्शन कैसे हुआ कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फॉर्म किया, उसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिक्स हो गए और फूड पार्टिकल जो था वो लॉक हो गया अमीबा की बॉडी में। अब डाइजेशन की बारी, डाइजेशन कैसे होता है, अमीबा तो सिंगल सेल है, तो क्या अमीबा में भी स्टमक होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्टमक और ऐसा पूरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही होता है। ह्यूमन बींग्स इन द सेंस कि एनिमल्स में भी होता है, बट जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। ठीक है, तो डाइजेशन कैसे हुआ। डाइजेशन के लिए इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। अमीबा में एक डिफरेंट टाइप का पार्ट प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड फूड वैक्यूल, जिसमें फूड का डाइजेशन टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, अब किसके थ्रू, हमारे स्टमक में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेनोमेना टेक प्लेस करते हैं जिस वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, और वो पूरा प्रोसेस हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अमीबा में क्या वो सारे प्रोसेस अमीबा में भी टेक प्लेस करते हैं, क्योंकि अमीबा भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल में भी आता है। तो अमीबा में भी एंजाइम्स ही फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और हमारे पेट में भी एंजाइम्स ही फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बस प्रोसेस का डिफरेंस आ जाता है, हमारे पेट में बहुत सारी प्रोसेस हो जाती हैं, डिफरेंट प्रोसेस हो जाती हैं, लेकिन अमीबा में बहुत सिंपल प्रोसेस रहती है। ठीक है, तो इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं ये आप लोग आगे अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, फिर भी मैं अभी बता दूं आपको, एंजाइम्स हमारी केमिकल रिएक्शंस को करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ये क्लियर हो गया कि अमीबा में फूड डाइजेस्ट होता है वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है, जिसको डाइजेस्ट करने में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प करते हैं जो कि अमीबा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एंजाइम्स फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर इनटू द फूड वैक्यूल एंड ब्रेक डाउन द फूड
into small and soluble molecule by chemical reaction. ओके, अब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आया कि जब अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो एंजाइम्स उसमें आते कहाँ से हैं? क्या पूरे उसके बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं? हाँ, ऐसा ही होता है। सिर्फ फूड वैक्यूल में हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। अब उसकी पूरी बॉडी में तो एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। जब हमारा फूड पार्टिकल अमीबा के पास आया तो उसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म किया, फूड पार्टिकल को लॉक कर लिया अपने अंदर और वहाँ पे फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया। अब फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होने के बाद अमीबा की बॉडी से एंजाइम्स का फ्लो हुआ फूड वैक्यूल में और उन एंजाइम्स ने वो कॉम्प्लेक्स फूड जो अमीबा के अंदर आया था उसको स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल में ब्रेक किया थ्रू केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। क्यों ब्रेक किया? ताकि पूरी बॉडी में ये अच्छे से मिक्स हो सके, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद क्या होता है वो नेक्स्ट स्टेप है। तो आइए पढ़ते हैं कि फूड पार्टिकल्स के ब्रेक होने के बाद क्या होता है। तो जब फूड पार्टिकल्स ब्रेक हो जाते हैं तो वही हम लोगों की बॉडी में जो प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है, इट इज एब्जॉर्प्शन। वही सेम प्रोसेस अमीबा में भी टेक प्लेस होती है, ठीक है। तो द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा is absorbed directly into the cytoplasm of amoeba cell by diffusion. तो क्या होता है absorption के बाद अमीबा की जो रिमेनिंग बॉडी होती है, मतलब जहाँ पे अमीबा को फूड पार्टिकल्स के थ्रू एनर्जी देनी होती है, उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड present in food vacuole of amoeba is absorbed directly into the cytoplasm of amoeba cells by diffusion process. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा कि अमीबा में किस प्रोसेस के थ्रू फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में फूड का ट्रांसफर होता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंस अमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, तो दैट्स व्हाई इट डज नॉट रिक्वायर एनी ब्लड सिस्टम टू कैरी द डाइजेस्टेड फूड एज ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स। हमारी बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स पूरा ऑर्गन रिक्वायर होता है हमारे डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी तक कैरी करने के लिए, लेकिन अमीबा क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो ऐसा कुछ भी अमीबा को रिक्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो अमीबा में डायरेक्टली फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब फूड मिक्स हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले अपने प्रोसेस की तरफ जो अमीबा में टेक प्लेस होती है, इट इज एसिमिलेशन। गाइज ये सारी प्रोसेस ह्यूमन बींग्स के लिए भी सेम ही है, तो आप इनको उस तरह से याद रखते हुए पढ़ें कि ऐसा ना सोचें कि अभी हम लोग अमीबा का पढ़ रहे हैं, जब ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे तब दोबारा समझ लेंगे। अभी से समझते चलें तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि तब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आ जाएंगे और आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो एसिमिलेशन क्या है? Assimilation, a part of food absorbed in amoeba cell is used to obtain energy through respiration, and the remaining part of absorbed food is used to make the parts of amoeba cell. Okay, तो जैसा कि हमारी बॉडी में होता है कि जितना फूड अब्जॉर्ब हो गया उसको अब्जॉर्प्शन होने के बाद इंटेस्टियल वॉल से, मतलब हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू वो पूरा अब्जॉर्ब फूड हमारी बॉडी में चला जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब क्या हम आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम लोग उतना ही फूड खाते हैं जितना हम लोगों को एनर्जी रिक्वायर होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग अपने डिमांड का फूड खाते हैं, जितना हमें रिक्वायर लगता है कि हमें आज इतनी भूख लगी है तो हम इतना खाना खाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग खा लेते हैं। लेकिन हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है कि हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उतना एनर्जी दे देती है हमारी बॉडी को, ठीक है। और बाकी का जो रिमेनिंग फूड होता है उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और हमारी बॉडी की रिपेयरिंग होती है। ऐसा ही सेम अमीबा में भी होता है। डाइजेस्टेड फूड, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, जब वो साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है तो रेस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी गेन की जाती है, ठीक है। मतलब अमीबा में जब रेस्पायरेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है तो जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं उनसे एनर्जी ड्रैग कर ली जाती है एनर्जी, और उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं पार्टिकल्स हमारे, ठीक है। और जितने रिमेनिंग रह जाते हैं पार्टिकल्स जिनसे एनर्जी नहीं ली जा पाती है, क्योंकि
हमारे अमीबा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी होती है, तो उन फूड पार्टिकल से क्या होता है, अमीबा पार्टिकल की ग्रोथ होती है, मतलब अमीबा ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? और आपको ये जो डायग्राम दिख रहा होगा, इसको मैं अभी आपको और क्लियर करूंगी तो आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है या कोई डाउट आपके दिमाग में है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए। ओके, सो आवर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज इजेशन। इजेशन क्या होता है? अभी हम लोगों ने जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा था तब पढ़ा था कि जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका हमारी बॉडी से बाहर जाना इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस अमीबा में भी टेक प्लेस होता है। लेकिन अमीबा में कैसे टेक प्लेस होता है? तो जब अमीबा में हम अमीबा फूड को इनटेक करता रहता है, एनर्जी को गेन करता रहता है। ठीक है, इसी हिसाब से एनर्जी को गेन करते करते जब अमीबा में ऐसे बहुत सारे पार्टिकल कलेक्ट हो जाते हैं कि उनमें से अब एनर्जी गेन करना पॉसिबल नहीं रह जाता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, तब अमीबा अपनी एक सेल को ब्रेक करता है या फिर खुद से ब्रेक होती है, क्योंकि अमीबा के अंदर वो बहुत सारे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स कलेक्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो एक साइड की सेल को ब्रेक करता है ताकि जो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसकी बॉडी से बाहर चला जाए और अमीबा दोबारा से उसी फूड साइकिल को स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया पूरा न्यूट्रिशन इन अमीबा। एक बार समरी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इंजेशन होता है। इंजेशन में क्या होता है, अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक कोई फूड पार्टिकल अमीबा सेल के पास आ जाता है तो अमीबा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करके उसको अपने अंदर लॉक कर लेता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? ये उसने लॉक कर लिया फूड पार्टिकल को, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन किया, दिस इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अब आगे क्या होता है? आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फॉर्म करने के बाद फूड पार्टिकल को लॉक कर लेता है। तो ये तीन प्रोसेस क्या हो गई? सबसे पहले प्रोसेस थी इंजेशन, सेकेंड प्रोसेस अब हम लोगों की शुरू होगी डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये फूड पार्टिकल लॉक हो गया। लॉक होने के बाद यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया हमारा फूड वैक्यूल का। फूड वैक्यूल यहाँ पर हमारा फॉर्म हो गया। अब फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होने के बाद जो अमीबा सेल में एंजाइम्स प्रेजेंट थे वो फूड वैक्यूल में एंटर करेंगे। फूड वैक्यूल में उन्होंने एंटर किया, जो हमारा फूड पार्टिकल था जिसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था उसको स्मॉल एंड सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ब्रेक डाउन हो गया। अब क्या होगा? ब्रेक डाउन होने के बाद जो हमारे एंजाइम्स हैं वो केमिकल रिएक्शंस को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब हमारी प्रोसेस शुरू होगी एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा फूड अब्जॉर्ब हुआ है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, जब वो कन्वर्ट हो गया है तो उस पार्टिकल्स का अमीबा में ट्रांसफर हो जाना, अब्जॉर्ब फूड का अमीबा सेल में ट्रांसफर हो जाना और वापस से एंजाइम्स का भी अमीबा में आ जाना, ये जो है ये प्रोसेस होती है एसिमिलेशन में। और इसके बाद हमारे फूड पार्टिकल से अमीबा एनर्जी गेन कर लेता है। जिन पार्टिकल से एनर्जी नहीं गेन करता है वो अमीबा की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और जब सारे पार्टिकल से एनर्जी गेन की जा चुकी होती है और सारे फूड पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और बहुत लार्ज अमाउंट में अमीबा में कलेक्ट हो जाते हैं, तो सडनली अमीबा की एक सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है जिससे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स सब बाहर चले जाते हैं और वापस अमीबा अपना फूड साइकिल स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीबा के उस पार्ट का नाम बताइए जो टेम्परेरी है, उस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और जो टेम्परेरी फॉर्म होता है इन अमीबा सिर्फ उस टाइम के लिए ताकि फूड डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो अगर आप लोगों को आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताते चलिए। ओके, तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं, इट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल एक टेम्परेरी पार्ट होता है अमीबा का जो सिर्फ तब फॉर्म होता है जब फूड पार्टिकल अमीबा के पास आ जाता है और स्यूडोपोडिया के थ्रू अमीबा उसको अपने अंदर लॉक कर लेता है। ठीक है, तो गाइस ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें।
टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस को आप मिस ना करें। थैंक यू।